अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और ये हैं हमारे घर के अमरूद। तो ये मेरे बेटे ने दरख्त से तोड़े कि चिड़ियाँ ख़राब कर रही थी। और यहाँ बस मैंने सुबह का सारा अपना किचन का काम कर लिया, बर्तन वगैरह धो के किचन साफ़ कर लिया। और सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने बना के रख ली। फ्रेश बीन्स ये थे, आधे मैंने पका लिए और आधे मैंने इस तरह से कंटेनर में डाल के और संभाल लिए। प्याज वगैरह, ये ग्रीन अनियन भी, तो सब चीज़ें इस तरह से बॉक्स में मैंने संभाल के और फ्रीज़ कर दी। ये मुझे फिर अर्जेंट जब काम होते हैं फिर बड़ा सहूलत रहती है। और बस इसके बाद मैं बना रही थी कटलस। और कटलस मैंने बनाने के लिए चिकन बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। और चिकन को बॉयल कर लेने के बाद मैंने उसको श्रेड कर लिया। और बस चने की दाल और आलू जो हैं उनको मैंने अलग से बॉयल कर लिया। और उसमें मैंने जो गरम मसाले होते हैं, खड़े गरम मसाले, वो डालकर बस मैंने बॉयल किया। और सब चीज़ें इस तरह से जब गल गई तो बस इनको मैंने फिर मैनुअल मशीन में इस तरह से चलाकर और सब चीज़ें पीस ली। और बहुत आसानी से सब काम हो गए यहाँ पर। और इसमें मैंने ये लहसुन, अदरक और प्याज, इसके साथ ये कुछ मैंने हरी मिर्चें, तो ये भी मैंने इसी जो मैं मसाला तैयार कर रही थी, पीस रही थी, उसी के साथ मैंने ये सब कुछ भी पीस लिया। और बस ये सारा मसाला जब तैयार हो गया तो इसमें फिर मैंने कुछ खुश्क मसाले शामिल किए। ये कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक के शामिल किए। 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाले का, पिसा हुआ गरम मसाला, मैं साबुत गरम मसाला भी डाल चुकी थी। और साबुत जो गोल मिर्च होती है वो भी मैंने इसको बॉयल करते वक्त इसमें शामिल की थी। और नमक भी शामिल किया था। इसलिए अभी मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड कर रही थी, ताकि फिर मैंने इसको चख लिया मिक्स करने के बाद। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा जो जो चीज़ कम थी वो फिर मैंने शामिल की। तो इस तरह से बस शुरू में ज़्यादा मसाले नहीं डालने चाहिए, क्योंकि फिर उसका फिर कोई इलाज नहीं होता। तो मैंने बस कम मसाले डाले और उसके बाद चख लिया। तो बस इसको एडजस्ट कर लिया मैंने। और यहाँ ये काफ़ी सारा हरा धनिया, इसमें हरा धनिया बहुत मज़ा करता है। और 2 अंडे तोड़कर मैंने इस तरह से शामिल कर लिए। साथ ही ब्रेड क्रम्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि मैं घर में ही तैयार करती हूँ। ब्रेड जो बची हुई होती है उससे धूप में खुशक कर लेती हूँ और बस उसको पीस कर रख लेती हूँ। तो बड़ी सहूलत रहती है, जितना मर्ज़ी फिर इस्तेमाल करो। तो यहाँ मैंने 2 कप ये इसमें ब्रेड क्रम्स के डाले। और ये 1 कप भर के मैंने कॉर्नफ्लोर का डाला, क्योंकि ये बैटर ज़रा ज़्यादा था ना, तो इसके हिसाब से फिर ये बिल्कुल परफेक्ट रहा। जब मैंने कबाब बना लिया ना तो बहुत ज़बरदस्त बने थे। और यहाँ पर ये वाइट पेपर, ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल किया। इसका बहुत अच्छा जायका बना। और इसके बाद ये चिली सॉस, और तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, और इसी तरह 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ये सोया सॉस इसमें ऐड किया। तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ये दोनों चीज़ें शामिल करने का। तो इससे टेस्ट में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मतलब अच्छा टेस्ट बना इसका। और बस इसको सारे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने चिकन पाउडर इसमें नहीं डाला। और आप लोग अगर क्यूब्स हों तो क्यूब भी डाल सकते हैं, लेकिन क्यूब का ये होता है कि उसको घोल कर डालना पड़ता है, तो वो ज़रा फिर कबाबों के मसाले को नरम कर देता है। तो चिकन पाउडर मुझे सही रहता है। वो मैंने फिर 1 टेबल स्पून भर के इसमें चिकन पाउडर शामिल किया था बाद में। तो बस ये सारे मसाले इसमें डाल के और चख लिए। जो चीज़ कम थी वो मैंने मज़ीद इसमें डाल दी और बस इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और बहुत अच्छा टाइट सा बैटर बनाना है। और ब्रेड क्रम्स वगैरह डालने से ना ये था कि जो भी थोड़ा बहुत ऐसे चिपचिपा सा जो था वो बिल्कुल सेट हो गया था। बहुत अच्छे कबाब बने। तो कुछ मैंने इस शेप में बना लिए। और अभी मैं इस शेप में ये कबाब बना ही रही थी कि फिर इनके बाबा का फ़ोन आ गया कि उनके गेस्ट आने वाले हैं अभी। तो मैं तो बहुत परेशान हुई, क्योंकि मैं घर में इस वक्त अकेली होती हूँ।
अकेले ये सारा काम कर रही होती हूँ, तो बस फिर मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। मैं फ्रेश बीन्स और आलू मैंने बना के रख लिए थे और ये कबाब मैं बना रही थी, और बस इसको अभी मैंने फ़ाइनल नहीं किया था। फिर मैंने जल्दी से, अंडे थे मेरे पास, बस मुझे ये आइडिया आया कि चलो आज इसको ट्राई करती हूँ इस तरह से बना के। तो ये मैंने इसी बैटर में अंडे बॉईल किए और उनको इस तरह से, जैसे नरगिसी कोफ्ते बनाते हैं उस तरीके से मैंने इनको इस तरह से लपेट के, और बहुत अच्छे से ये हो गए थे। और बस इसको मैं बना बना के रखती गई। उसके बाद मैंने इनकी ग्रेवी वगैरह तैयार की। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत कामयाब रहा, बहुत अच्छे बन गए थे। आप लोग भी बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। मुझे तो बहुत, बच्चों को भी पसंद आए, और जो हमारे गेस्ट आए थे उनको भी बहुत पसंद आए। मतलब बहुत न्यू रेसिपी थी, और बस आज मैंने तो मतलब सब घर वाले मुझे कहे थे कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। तो बस ये फिर मैंने इनको इस तरह से शैलो फ्राई किया, अंडा लगाकर। अंडे को अच्छी तरह फेंट लिया मैंने, और उसके बाद इसको इस तरह से शैलो फ्राई कर लिया। तो इसको बस बहुत आराम से मैंने मतलब मैं डर रही थी कि ये टूट के बिखरे ना, या इस तरह से जैसे वो थोड़ा सा फट जाता है ना, कुछ भी नहीं हुआ। ना ये फटे ना टूट के बिखरे, और बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। और इसको फिर अगर आपके चाय पर, मतलब जैसे मेहमान आ रहे हैं, तो इसको बस इसी तरह से शैलो फ्राई करके और दरमियान में से हाफ़ करके, और इसको आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और जिस तरह से अभी मैं इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी, तो उस तरह से खाने के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। दोनों तरीके से हो सकता है। तो बहुत ज़बरदस्त बने थे। और जो वो रायता होता है ग्रीन वाला, दही और हरी मिर्चें, हरा धनिया, लहसुन वगैरह डाल के उसके साथ भी बड़ा मज़ा करते हैं। और जो केचप वगैरह होता है, चिली गार्लिक सॉस वगैरह, उसके साथ भी। तो जैसे भी आप सर्व करना चाहें, लेकिन आप इस तरह से दोनों तरीक़ों से बनाकर कर सकते हैं। तो अब यहाँ मैं बना रही हूँ इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने जल्दी से एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको मैंने जल्दी से ग्राइंड कर लिया, और इसको फिर मैंने ऑयल में इस तरह से पकने के लिए रखा। और इतनी देर में फिर जल्दी जल्दी और लहसुन वगैरह छीला, क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं था कि इस तरह से अचानक मेहमान आएंगे। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी ये सारे काम किए। ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और बस इन दोनों चीज़ों को अच्छा सा फ्राई कर लेना है। और इतनी देर में जब ये फ्राई हो रहा था, तब मैंने टमाटर भी ग्राइंड कर लिए। तकरीबन ऐसे 4-5 बड़े साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने ग्राइंड किए और वो भी इसमें शामिल कर दिए। और इसको फिर मैंने अलग अलग भूनने का इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। मुझे अभी चावल भी बनाने थे। तो बस इसमें ये मैंने फिर 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च डाली, ताकि इसका अच्छा सा कलर बन जाए हांडी का। और बस इसमें फिर जो खुश्क मसाले हैं जो हमारे रेगुलर आम घर के होते हैं, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून भुना हुआ पिसा हुआ धनिया ज़ीरा, और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी। तो ये सारे मसाले डाल के इसको मैंने भुनने के लिए इस तरह से रखा। अच्छा, आखिर में मैंने इसमें ये 1 कप भर के दही का भी डाला। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, और बस इसको हाँ, मैं ये बता रही थी कि मैंने इसको अलग अलग भूनने का इंतज़ार नहीं किया कि मैं एक एक चीज़ को अलग अलग भूनती, प्याज को अलग और उसके बाद टमाटर। तो इस तरह से मैंने सब चीज़ें एक ही जगह ये डाल के और इसको हल्की आंच पे भुनने के लिए रख दिया, क्योंकि मुझे साथ साथ और काम भी करने थे, दूसरी चावल वगैरह को भी बनाना था। तो बस यहाँ ये मसाला तैयार हो रहा है, और इसको मैंने 1-2-4 मिनट के लिए इस तरह से कवर करके रखा, ताकि ये अच्छी तरह से सारे मसाले आराम से पक जाएं। जब तक इनमें कच्चापन हो तो फिर तो खाने का मज़ा नहीं आता ना, बस कच्चापन हमने दूर करना होता है इसको। इसका ऑयल ऊपर आ गया और मसाला अच्छे से भुन गया था। तो बस इसमें मैंने जो अंडे में मैंने जो कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते हैं ना, नरगिसी कोफ्ते मैंने इसमें इस तरह से सेट कर दिए। तो अभी मुझे ख़ुद अपनी मुझसे बच्चे पूछ रहे थे कि मम्मा ये आपने इस रेसिपी का क्या नाम है।
मैंने कहा मुझे ख़ुद पता नहीं है, बना मैं कटलेस रही थी और उसमें मैंने चने की दाल भी ऐड कर दी। अच्छा, यहाँ फिर मैंने इसके नरगिस सी कोफ्ते बना लिए हैं, तो अभी मुझे ख़ुद आइडिया नहीं है कि इस को मैं क्या नाम दूँ ना। तो बस इसको इस तरह से फिर मैंने डाल के और इस कपड़े से पकड़ कर और बस इसको हिला के एक 5 मिनट के लिए मैंने इसको फिर से पकाया। उसके बाद इसको हरा धनिया वगैरह डाल के और इसको मैंने बड़ा मज़े का गार्निश किया और बस इसे भी फिर कवर करके और इसको मैंने एक साइड पे कर दिया। और चावल की तैयारी करनी थी, तो चावल की तैयारी भी मेरी आसान थी क्योंकि मैंने एक दिन पहले ना चने की दाल बना के रखी हुई थी। तो वो मैंने देखा कि मतलब अकेली होती हूँ तो सौदे वगैरह ला उसी वक्त ग्रोसरी तो को नहीं हो सकती, तो जो कुछ घर में मौजूद होता है उसी से मैं चाहती हूँ कि मैं सारा काम कर लूँ ना। तो ये मेरा जुगाड़ू काम है। आज मैंने सारे जुगाड़ू काम किए थे। तो ये मैंने प्याज फ्राई होने के लिए रखा, उसमें मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला और कुछ दालचीनी के टुकड़े थे और 1 बादियान का फूल और 1 तेज़पात का पत्ता। तो ये सब मसाले डाल के उसके बाद चिकन था, मैंने कुछ तो उसमें डाल दिया था कबाबों में और थोड़ा सा ये बचा हुआ था, तो ये मैंने जल्दी से चावलों में डाल दिया। और इसके साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच इसमें डाला और इसको अच्छा सा मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया। और इसके बाद इसमें जो मसाले मैंने डाले वो 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ये डाल दिए और इसको फ्राई कर लिया। अच्छा, इसके बाद ये जो दाल मेरे पास पकी हुई रखी हुई थी तो ये मैंने इसमें शामिल कर दी। ये भी बिल्कुल सादा मसालों के साथ मैंने बना के रखी हुई थी और मतलब हमने खाई थी और ये बच गई थी, तो उसको फिर इस तरह से मैंने इस्तेमाल कर लिया। और ये यखनी चिकन की ये मैंने 2 गिलास भर के इसमें शामिल कर दिए। और उसके बाद चावल जो थे वो मैंने भिगो के रखे हुए थे वो मैंने शामिल कर दिए। और दही मैं भूल गई थी, वो फिर मैंने आखिर में इसमें शामिल किया। तो कुछ भी नहीं होता, अगर आखिर में भी डाल दो तो बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है, लाजमी नहीं है कि शुरू में डाला जाए। इसी तरह चिकन पाउडर भी भूल गई थी, वो फिर मैंने इस तरह से आखिर में डाला। और यकीन करें इतने मज़े की ये वो कबूली बनी थी। इसको कबूली कहते हैं ना, चने की दाल में जो चावल बनते हैं। तो बहुत मज़े का इसमें चिकन का यखनी का जो टेस्ट आ रहा था और चिकन के जो मैंने श्रेड करके डाला हुआ था। तो मेहमान भी मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ करके गए, बहुत खाना उनको पसंद आया। मैं अच्छा बात की ज़्यादा शूट वगैरह नहीं कर सकी जैसे मैं प्रेजेंटेशन करती हूँ, बस मैंने एक पिक्चर ले ली थी अपने खाने की। तो ये मेरे कोफ्ते बहुत मज़े के तैयार हुए थे, पुलाव बहुत मज़े का। तो आप लोग बताइएगा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।